नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो बज चुके हैं रात के 10 और आज शुरू करते हैं कवि दरबार का 26वां एपिसोड जोरदार तालियों के साथ। आप सभी दर्शकों, आप सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है कवि दरबार में। दर्शकों, कवि दरबार जिसमें कवि अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। और बिना देरी किए शुरू करते हैं कवि दरबार का पहला राउंड। उससे पहले आज के हमारे पांचों कवियों का परिचय आप सभी के समक्ष रखती हूँ। हमारे साथ कवि विनीत कुमार नामदेव नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। कमल राठौर साहिल शिवपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। कमलेश कुमार नूर भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। लोकेश निर्भय उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हरगोविंद परसाई हमारे साथ नर्मदापुरम से उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, शुरू करते हैं कवि दरबार का पहला राउंड। पहले राउंड के कवि दरबार में मैं आमंत्रित करूंगी हमारे पहले कवि को। उससे पहले कुछ पंक्तियां निवेदित है, सुनिएगा। प्यारा वतन ये मेरी हर एक सांस में रहे, प्यारा वतन ये मेरी हर एक सांस में रहे, बुझने न पाए दिल की ऐसी प्यास में रहे, बुझने न पाए ऐसी दिल के प्यास में रहे, जब आई मौत लेने मेरी सांस आखिरी, तिरंगा एक कफन को मेरे पास में, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तिरंगा एक कफन को मेरे पास में रहे। वाह निशा, वाह। और जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी मैं विनीत कुमार नामदेव जी का बयान, ओज रस के अद्भुत कवि। आप उनको सुनेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम देश न्यूज चैनल के समूचे हिंदुस्तान के घर घर में लोकप्रिय इस कार्यक्रम कवि दरबार में मुझे बुलाने का समस्त देश न्यूज परिवार का मैं हार्दिक आभार करता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे से कलमकार को मौका दिया। और जैसे कि निशा जी ने पहला शब्द ही वतन बोल दिया था, तब मैं चार पंक्तियां इस समूचे देश न्यूज कार्यक्रम के सम्मान में अपने देश के प्रति अपनी कलम से आपके बीच में रखने की इजाजत चाहता हूं। स्वागत ही स्वागत। कि राष्ट्रवाद के भाव जगाना भक्ति है, सौगात नहीं। राष्ट्रवाद के भाव जगाना भक्ति है, सौगात नहीं। और धरती से गद्दारी कर देंगे अपनी औकात नहीं। वाह क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। धरती से गद्दारी कर देंगे अपनी औकात नहीं। कि देश का खाकर देश मिटाने वाले मिलते बहुत, मगर वाह देश की खातिर शीश कटाना सबके बस की बात। वाह भाई वाह 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 देश की वाह, खातिर शीश कटाना सबके बस की बात नहीं। बहुत शानदार। देश में आज वो परिस्थितियां हमारे बीच में आ गई कि जब हमारे ही देश के लोग देश के टुकड़े करने की सोचने लगे और देश से गद्दारी करने पर आमदा हो जाएं। वो कुछ गद्दार यहाँ आज भी ये सोच रहे कश्मीरी भूमि उन्हें सूत सूत चाहिए, तो देश पे जो मर जाए, देश पे जो मिट जाए, वीर वो मचलते अब सपूत हमें चाहिए। क्या बात। मगर भैया, मुझे आज ये कहते हुए आपके सामने दर्द होता है कि जिस देश का युवा देश की माटी पर मरने की जगह महबूबा की बाहों में दम तोड़ने की बात करने लगे, क्या बात। तो मैं समझता हूँ इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। क्या बात। तब मुझे ये कहना पड़ता है
कि बाहों में समाकर सनम की खोकर मोहब्बत में, कि बाहों में समाकर सनम की और खोकर मोहब्बत में मरे तो इस जहां में एक पल ना मौन छाएगा। क्या बात। उस सूरत पे ही गर जान देना सीख गए सब तो कहो फिर इस धरा पर जान देने कौन आएगा। क्या बात। वाह भाई वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, क्या वाह बात। वाह वाह कहो वाह। फिर इस धरा पर जान देने कौन आएगा। अरे बिखेरे पर्वतों को बांध दे बहती हवाओं को, कि बिखेरे पर्वतों को बांध दे बहती हवाओं को, जिगर सीने में जिसके वो धरा की पीर हरता है। क्या बात। वो मोहब्बत में फंसे हो तो कहां जिंदा बचे हो तुम, और फिर तुम ही कहो मुर्दों की चर्चा कौन करता है। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह क्या वाह बात। वाह 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 वाह, फिर तुम ही बहुत कहो बढ़िया, वाह। मुर्दों की चर्चा कौन करता है। वाह। मगर फिर भी अगर मोहब्बत के कीड़े ज्यादा कुलबुलाने लगे तो ये कहना भी मेरा फर्ज होता है। वो कवि दरबार के देश न्यूज के कार्यक्रम से ये संदेश हर युवा पीढ़ी को देना हमारा ये फर्ज है कि दिल में उगते चाहत के चंदा सूरज को अस्त करो। क्या बात। और मोहब्बत में मरने के हर जज्बे को ध्वस्त करो। अरे धरती गर्व करे जिस पर उस राष्ट्र प्रेम का अक्स बनो। वाह। और जब भी इश्क करो तो केवल भगत सिंह सा इश्क करो। क्या वाह 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 करो वाह तो वाह केवल वाह। भगत सिंह सा इश्क करो। और आज ये कहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि मरते सैनिक रहे देखते वीर भाव डर जाएगा, और गीत शांति के गाए तो समर शौर्य मर जाएगा। और अपने रहते अगर उंगली उठ गई भारत मां पर तो ये इतिहास कभी भी हमको माफ नहीं कर पाएगा। क्या बात। वाह 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 वाह, नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया भाई, वाह बहुत बढ़िया विनीत जी, वाह। तो कुछ गद्दार यहाँ आज भी ये सोच रहे कश्मीरी भूमि उन्हें सूत चाहिए। वाह। तो देश पे जो मर जाए, देश पे जो मिट जाए, वीर वो मचलते अब सपूत हमें चाहिए। वो बांध के रफेल में पटको पाकिस्तान में सेना के पराक्रम का जिसको सबूत चाहिए। वाह 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 वाह, पराक्रम का क्या जिसको बात। सबूत। क्या बात। बढ़िया विनीत जी, वाह क्या बात। बहुत शानदार। अद्भुत विनीत जी, बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत संदेश। वाह, बहुत शानदार माहौल से शुरुआत हुई है। मोहब्बत करो तो देश के लिए करो, और मिटो तो देश के लिए मिटो, क्योंकि अगर आप प्यार मोहब्बत में ऐसे ही मर जाएंगे थोड़ी कोई पूछने वाला है। परंतु कोई शहीद हो जाता है तो गांव तो छोड़ो, आसपास का पूरा शहर एकत्रित हो जाता है। एक अच्छी ऊर्जा और एक अच्छा संदेश आपने सुना। आप सुन रहे थे विनीत नामदेव जी को, जो नरसिंहपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए थे। मैं इनकी बातें सुन के कहना चाहता हूं, चूंकि वास्तविकता है साहित्यकारों का कार्य ही होता है लोगों को आकर्षित करना, एक नया संदेश देना और लोगों में ऊर्जा भरना। तब मैं कहता हूं इनकी ओज रस की बात को सुन के कि शहीदों ने जब जब शहादत दी है, शहीदों ने जब जब शहादत दी है, ओज के कवियों ने इन्हें शब्दों में जिंदा रखा। और जब भी भूल जाते हैं लोग इतिहास को, ये कलमकारों ने ही इन्हें दिलों और दिमाग में रखा। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा विनीत नामदेव जी का। और इसी कड़ी में हमारे बीच एक ऐसा कमल उपस्थित है। जनरली कमल कीचड़ में ही खिलता है, परंतु बहुत खूबसूरत होता है, माँ लक्ष्मी का बहुत प्यारा माना जाता है। मैं ससम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि कमल का ऐसा फूल प्रतिद्वंदी चाटते हैं धूल,
कमल का ऐसा फूल, प्रतिद्वंदी चाटते धूल, हास्य की ऐसी भूल जो आपको हंसा हंसा के कर देगा आपकी बत्ती गुल। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए कमल राठौर जी। मैं गजानन माधव मुक्ति बोध की नगरी से आप सभी का स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं देश न्यूज के कवि दरबार प्रोग्राम का, जिन्होंने इस छोटे से कवि को आमंत्रित किया। और इसी के सम्मान में दो पंक्तियां रखता हूं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, कवि दरबार ने खरीद मुझे अनमोल कर दिया। वाह क्या बात है। दो पंक्तियां रखता हूं। सीने में जख्म चेहरे पे मुस्कान रखता हूं। क्या बात। सीने में जख्म चेहरे पे मुस्कान रखता हूं, घर से निकलता हूं तो जेबों में दुआ सलाम रखता हूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसके पश्चात चार पंक्तियां रखता हूं आप सभी के समक्ष और प्रयास करूंगा चार चार पंक्तियों में आपको गुदगुदाने का और आपके दिलों में बस जाने का। कि ऐसा कौन जमी पर जिसमें दाग नहीं, ऐसा कौन जमी पर जिसमें दाग नहीं, आसमां में चांद भी बेदाग नहीं। क्या बात, क्या बात। ऐसा कौन जमी पर जिसमें दाग नहीं, आसमां में चांद भी बेदाग नहीं। और पापियों के पाप धोते गंगा भी दागदार है, पापियों के पाप धोते गंगा भी दागदार है, दूध से नहाया हुआ यहाँ कोई भी नहीं। क्या बात। बढ़िया भाई। इसके पश्चात आप सभी के समक्ष चांदनी रात में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या कह रहा है ये सुनिएगा। और उसके पश्चात आपको सुनाऊंगा चांदनी रात में एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से। चांदनी रात में तुमको देखा कर, चांदनी रात में तुमको देखा कर, तेरी जुल्फों से हम तो खेला करें, चूम लूं प्यार में जान पेशानी तेरी, चूम लूं प्यार में जान पेशानी तेरी, अगर मेरी वफा पे तू एतबार करे, अगर मेरी वफा पे तू एतबार करे, तुम मिले मुझको तेरा बहुत शुक्रिया। क्या बात। तुम मिले मुझको तेरा बहुत शुक्रिया, राह भटके मुसाफिर को साहिल दिया, छोड़ कर ना जाना मुझको कभी, छोड़ कर ना जाना मुझको कभी, मर जाऊंगा अगर तूने दगा दिया। क्या बात। मर जाऊंगा अगर तूने दगा दिया। इसके पश्चात एक पत्नी अपनी प्रेमी से पति से चांदनी रात में क्या कहती है सुनिएगा। एक रात चांदनी रात में मेरी इकलौती पत्नी मुझसे बोली, ए जी तुम सबको शेर सुनाते हो, कविता गुनगुनाते हो, 2 लाइन मेरे लिए भी सुनाओ। पहले तो मैं घबराया और फिर जोश में आया और पत्नी की तरफ 2 लाइन फेंकते हुए बोला कि तेरे हुस्न का हुक्का तो कब का बुझ चुका, तेरे हुस्न का हुक्का तो कब का बुझ चुका, वो तो एक हम है जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। क्या बात।
क्या बात। हमारी बहादुर की दाद देने वाला वहां कोई नहीं था। पत्नी अंदर सोई थी, मैं बाहर सोया था। क्या इसके पश्चात 4 लाइनें और रखता हूं। तुम जो लहरा के चलती हो जुल्फों को, तुम जो लहरा के चलती हो जुल्फों को, तेरी जुल्फों में सारा गांव बसता है। क्या बात, क्या बात। तुम जो लहरा के चलती हो जुल्फों को, तेरी जुल्फों में सारा गांव बसता है। और ठकुराइन सबकी करा दो नसबंदी, तेरी जुल्फों की जुओं से डर लगता है। क्या बात। तेरी जुल्फों की जुओं से डर लगता है। एक अदद उम्र वफा ढूंढता रहा। क्या बात। एक अदद उम्र वफा ढूंढता रहा, बनावटी चेहरों में जफा ढूंढता रहा। फिर हुआ यूं दिल को समझाया मैंने, फिर हुआ यूं दिल को समझाया मैंने, वफा के नाम पर कुत्ता पाल लिया मैंने। क्या बात। वफा के नाम पर कुत्ता पाल लिया मैंने। इसके पश्चात पति पत्नी का। पति बोला पत्नी से, क्या तुम सारे दिन मोबाइल चलाती हो? पति बोला पत्नी से, क्या दिन तुम सारे दिन मोबाइल चलाती हो? रोटी बनती नहीं गोल तुमसे, सब्जी में नमक भूल जाती हो। बाबू सोना तुमको भाता नहीं, कभी नाम लेकर तुम मुझको बुलाती हो। बाबू सोना तुमको भाता नहीं, कभी नाम लेकर तुम मुझको बुलाती हो। रोज नई फरमाइश करो तुम तो रोमांस के नाम पर दूर भाग जाती हो। लाया तुमको चंद्रमुखी बनाकर मैं, लाया तुमको चंद्रमुखी बनाकर मैं, रोज जिंदगी में भूचाल मचाती हो। तेरे खर्राटे सोने न दे मुझको, तेरे खर्राटे सोने न दे मुझको, बोलूं तो ज्वालामुखी बन जाती हो। क्या बात। हाय कैसी पत्नी मिली है मुझको यारो, शौक पबजी दिल से खेल जाती हो। हाय कैसी पत्नी मिली है मुझको यारो, शौक पबजी दिल से खेल जाती हो। सारे दिन मोबाइल ना छूटे यारो, कभी कभी मुझको भूखा सुलाती हो। वाह क्या दर्द है। अनिल जी, आपने कहा कि कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है। और अभी हमारे दर्शक कमल जी को सुन रहे थे। अद्भुत हास्य की रचनाएं उन्होंने पढ़ी। इसी के साथ जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी कमलेश नूर जी को। हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, अद्भुत गजलकार हैं। आइए सुनते हैं उनकी गजलें। आदाब दोस्तों, नमस्कार। देश न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपना कलाम पेश करने का मौका दिया। एक मतला एक शेर देखें। स्वागत। अगर आंखें मेरी तुम दान लोगे, तो मुझसे सारा हिंदुस्तान लोगे। वाह। शेर देखें। ये माना जूनियर हैं आपसे हम, तो क्या बच्चा समझकर जान लोगे? तो क्या बच्चा समझकर जान लोगे? वाह भाई। दोस्तों एक मतलब एक शेर और देखें। हाथ मलते रहे सैयद इशारा करके, हाथ मलते रहे सैयद इशारा करके, उड़ गया मैं तो बहारों से किनारा करके। क्या बात। शुक्रिया। क्या बात। उड़ गया मैं तो बहारों से किनारा करके। शेर देखें। लोग कहते हैं मैं बाजार का जादूगर हूँ, वाह। बेच देता हूँ मैं मिट्टी को सितारा करके। शुक्रिया। एक मतला दो चार शेर और देखें। माँ है धरती, माँ अंबर है। क्या बात। माँ है धरती, माँ अंबर है, माँ ममता का एक सागर है। माँ है धरती, माँ अंबर है, माँ है धरती, माँ अंबर है, माँ ममता का एक सागर है। क्या बात है। ममता का जो
मर्म न समझे, क्या बात। ममता का जो मर्म न समझे उस इंसान का दिल पत्थर है। क्या वाह बात। वाह वाह। ममता का जो मर्म न समझे उस इंसान का दिल पत्थर है। मेरे लिए तो जन्नत है वो, मेरे लिए तो जन्नत है वो, मिट्टी का जो माँ का घर है, क्या बात। मिट्टी का जो माँ का घर है। चांद सितारे धरती अंबर, चांद सितारे धरती अंबर, इन सब से भी माँ ऊपर है। वाह वाह वाह। इन सब से भी माँ ऊपर है। उस घर पर बरसेंगी खुशियां, उस घर पर बरसेंगी खुशियां, जिस घर में माँ का आदर है, क्या वाह बात। वाह। जिस घर में माँ का आदर है। बहुत शुक्रिया। बढ़िया। एक मतला 4 शेर और देखें। गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो, क्या बात। गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो, वाह बनेंगे सब अपने बनाकर तो देखो। वाह भाई वाह 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 वाह। बढ़िया 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 बढ़िया। वाह बहुत बढ़िया। वाह गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो, क्या बात। गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो, बनेंगे सब अपने बनाकर तो देखो। शेर देखें। परिंदे दुआ देंगे साया भी होगा, क्या बात। परिंदे दुआ देंगे साया भी होगा, कभी एक पौधा लगाकर तो देखो। हाय हाय। क्या बात। वाह क्या बात। वाह भाई क्या वाह। बात। क्या बात करी। वाह शानदार। वाह 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 वाह। परिंदे दुआ देंगे साया भी होगा, परिंदे दुआ देंगे साया भी होगा, कभी एक पौधा लगाकर तो देखो। क्या वाह भाई बात। कमलेश जी वाह। अगला शेर देखें। गमों में भी लोगों को जीना पड़ा है, गमों में भी लोगों को जीना पड़ा है, किताबें पुरानी उठाकर तो देखो। वाह भाई वाह 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 क्या वाह। बात। वाह भाई वाह। गमों में भी लोगों को जीना पड़ा है, गमों में भी लोगों को जीना पड़ा है, किताबें पुरानी उठाकर तो देखो। क्या बात। अगला शेर देखें। जो हैं गैर वो भी बनेंगे तुम्हारे, जो हैं गैर वो भी बनेंगे तुम्हारे, गले उनको दिल से लगाकर वाह तो भाई देखो। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया जी बढ़िया। जो हैं गैर वो भी बनेंगे तुम्हारे, जो हैं गैर वो भी बनेंगे तुम्हारे, गले उनको दिल से लगाकर तो देखो। आखिरी शेर। मोहब्बत की खुशबू से महकेंगे फिर दिल, क्या बात। मोहब्बत की खुशबू से महकेंगे फिर दिल, जरा गुल वफा के खिलाकर तो हाय देखो। हाय। वाह शुक्रिया। वाह वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत मोहब्बत शानदार। की खुशबू से महकेंगे फिर दिल, मोहब्बत की खुशबू से महकेंगे फिर दिल, जरा गुल वफा के खिलाकर तो देखो, गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो, गुरूर अपने दिल से मिटाकर तो देखो, बनेंगे सब अपने बनाकर तो देखो। क्या बात। बहुत बहुत क्या बात। बहुत ही शानदार बात आपने सुनी। आप सुन रहे थे कमलेश वर्मा जी को, जिन्होंने जिंदगी की सच्चाई हमसे रूबरू करी और अपने शब्दों को इन्होंने इतने शानदार तरीके से हमारे बीच रखा कि अगला शब्द क्या आएगा ये खुद ब खुद लोग कह रहे थे। और आपकी ये रचना बहुत ही चुनिंदा रचनाओं में से एक है और देश न्यूज के माध्यम से पूरे देश को ये रचना बहुत अच्छी लगेगी। तब मैं कहता हूं, शब्द को शब्द से बांधते हैं, शब्द कभी अपनी सीमा नहीं
लांघते हैं और जब भी आते हैं शब्दों का पिटारा लेकर अच्छे अच्छे विरोधी पानी मांगते हैं। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कमलेश वर्मा जी का, जो तालों की ताल भोपाल से हमारे बीच उपस्थित थे। इसी कड़ी में बाबा महाकाल की नगरी से हमारे बीच में एक ऐसा युवा उपस्थित है जो ओज लिखता है और निर्भीक होकर लिखता है। इनका नाम है लोकेश निर्भीक। मैं ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि निर्भय होकर निर्भीकता की बात करता हूँ, निर्भय होकर निर्भीकता की बात करता हूँ, माँ भारती का लाल हूँ, बाबा महाकाल के साथ करता हूँ। अरे आ जाए कितने भी तूफान इस जहां में, हिंदी का बेटा हूँ, हिंदुस्तान की बात करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लोकेश निर्भीक उज्जैन। माँ भगवती शारदे सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की इस पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और देश न्यूज का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस कवि दरबार में आमंत्रित किया है। और देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ अपनी कुछ परिचय की चंद पंक्तियों से, सुनिएगा। माँ सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया और यह कहा कि सनातन धर्म को लिखना, सनातन धर्म को लिखना, पुरातन मर्म को लिखना, सनातन धर्म को लिखना, पुरातन मर्म को लिखना, हो मानवता का जिसमें भाव उसी तुम कर्म को लिखना। और सुनो मेरी, माँ सरस्वती कहती है कि सुनो मेरी, ये सुनकर के मेरा आदेश हो जाना, कहा लिखो कविता और तुम लोकेश हो जाना। वाह, कहा लिखो कविता और तुम लोकेश हो जाना। और माँ सरस्वती कहती हैं, लिखा इतिहास जाएगा किताबी पृष्ठ स्वर्णों से, तेरे चारित्र की बातें नवोदित शुद्ध वर्णों से, तेरे चारित्र की बातें नवोदित शुद्ध वर्णों से, मेरा वरदान है तुझको ये एक संदेश हो जाना, गड़े खुद से लिखे जग को वो भारत देश हो जाना, गड़े खुद से लिखे जग को वो भारत देश हो जाना। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ, माँ भगवती की आशीर्वाद से मैंने इस मध्य प्रदेश की यात्रा करवाने का प्रयास किया है। दादा मैं प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। इसी उज्जैन से प्रारंभ करता हूँ कि यह भारत की हृदय स्थली, यह भारत की हृदय स्थली, भारत के आजादी की क्रांति ज्वाला है यहाँ पली, महाराज विक्रमादित्य जैसे यहाँ महान हुए, इस धरती पर दुनिया के महाकाल भगवान हुए, यहाँ महेश्वर की धरती से अमृत की धारा बहती है और महाकवि की वाणी भी वेदों की भाषा कहती है। यहाँ क्षिप्रा की धारा भी, यहाँ क्षिप्रा की धारा भी हर पल की गूंज सुनाती है और मनोकामना पूर्ण करने माँ हर सिद्धि और मनोकामना पूर्ण करने माँ हर सिद्धि बुलवाती हैं। नहीं यहाँ मदिरा पान करते हैं भैरव अपनी मस्ती में, यहाँ मदिरा पान करते हैं भैरव अपनी मस्ती में और शाही सवारी भ्रमण करते महाकाल उज्जैनी बस्ती में। अरे नहीं भोर का दिनकर भी, नहीं भोर का दिनकर भी ले नया उजाला जगता है, देवों का ये वास यहाँ देवास निराला लगता है, देवों का ये वास यहाँ देवास निराला लगता है। और मंद शोर की धरती पर पशुपति नाथ का शोर मिला, मंद शोर की धरती पर पशुपति नाथ का शोर मिला, हम धन्य हैं जिनको हंसता खिलता ये इंदौर मिला, हम धन्य हैं जिनको हंसता खिलता ये इंदौर मिला। और रात भर जो जागे, रात भर जो जागे वो रतलाम रंगीला है, रात भर जो जागे वो रतलाम रंगीला है। सीहोर धरा पर शिव शंकर ये कुबरेश्वर का मेला है और यहाँ धार की धारा में बहता इतिहास हमारा है और भिंड मुरैना मंडला रीवा ये अंतिम किनारा है, मुरैना मंडला रीवा ये अंतिम किनारा है। और बूंद बघेली भिली मालवी, बूंद बघेली भिली मालवी निमाड़ी ब्रजिए बोली है,
बूंद बघेली बिली मालवी निमाड़ी ब्रजिए बोली है, और हीरे मोती से लदी हुई पन्ना ने छाती खोली है। क्या वाह भाई, बात- वाह 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 क्या वाह। हीरे मोती वाह से भाई, लदी वाह, वाह, हुई वाह, वाह। पन्ना ने छाती खोली है, शानदार और भाई। खजुराहो में इस भारत के चंदेलों से फूल खिले। क्या बात। खजुराहो में इस भारत के चंदेलों से फूल खिले, और चित्रकूट की कथा कला में हमको अपने राम मिले। वाह भाई, वाह। चित्रकूट की कथा कला में हमको अपने राम मिले, और राजा भोज का ये भोपाल, राजा भोज का ये भोपाल, ये राजाओं की जान है, इसीलिए तो कहते मेरा मध्य प्रदेश महान है। वाह भाई, वाह 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 वाह। इसीलिए तो कहते मेरा वाह भाई लोकेश। मध्य प्रदेश महान है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लोकेश। यहाँ पे निर्भय होकर जो कविता पढ़ रहे थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मध्य प्रदेश का दर्शन करवाया, जोरदार तालियां। और हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश क्या है। और क्योंकि मध्य प्रदेश का आपने यहाँ पे गुणगान किया, तो कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां निवेदित है कि झीलों की नगरी है पावन बने अनोखे ताल, राजा भोजपाल की नगरी कहलाती भोपाल, और जहाँ निकलते शासन के सारे अध्यादेश संस्कार से भरा हुआ है अपना मध्य बहुत प्रदेश। बढ़िया, बढ़िया, संस्कार बढ़िया। से भरा हुआ है अपना मध्य प्रदेश। वाह। और इसी के साथ हमारे कवि दरबार के प्रथम राउंड और अंतिम कवि को आमंत्रित करूंगी। उनको मैं एकदम छुपा के रखी थी, अब मैं सोच रही हूँ अब सामने लेकर आऊं। बहुत अद्भुत कवि, बुंदेली हास्य के कवि हैं हर गोविंद परसाई जी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। माँ बीणा पाणी को नमन। सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों के लिए यथायोग मैं बुंदेली हास्य लिखता हूँ, और मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मैंने अपनी लेखनी चलाई, शायद आपको पसंद आए। बुंदेली हास्य। स्वागत। गांव में दादा बहू बुढ़ा बुढ़ी डुकरा डुकरिया, और शहर में उसी को सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो शुद्ध भारतवर्ष की बुंदेलखंडी भाषा में ये मतदाता जागरूक की नर्मदापुरम की बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। शायद आपको पसंद। अरे डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो, कह रही है अपनी बहुरिया। वेल क्वालिफाइड आ गई है पढ़ लिख के, इसलिए वोट डारन चलो। अरे पिछले चुनाव में तू कहां बैठो रहेगा, पिछले चुनाव में तू कहां बैठो रहेगा। खिम्मा तो खटिया पे सोत वोट देगा, ए तेरी बंध जा ठठरिया। वोट डारन चलो, डुकरा से बोली डुकरिया। वोट डारन चलो, सारे संगाती तो वोट डार बैठे। वाह। क्या बात। जो बैठो ओटा पे, ओटा मीन्स कुर्सी गांव में, जो बैठो ओटा पे मूछे उमेठे जाकी मूछों में धर दऊं लुघरिया। वोट डारन चलो, टुकड़ा से बोली डुकरिया। वोट डारन चलो। लुघरिया जो चूल्हा रहता है, आजकल गैस चल गई है, वो चूल्हा रहता है, उसमें लकड़ी लगाई जाए, जलती हुई लकड़ी लेकर के उसकी मूछ में चुरम देना, मीन्स लुघरिया। तो डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो। दादा बदमाश था, हमारे समान धोती कुर्ता पहनता था, उसने अपनी लाइफ में कभी वोट नहीं डाली। डुकरिया समझदार थी कि दादा इस बार वोट डालो, मशीन आ गई, उसको समझ लो। तो दादा इधर उधर चला गया। फिर जब चला गया तो मशीन वाले चले गए, तो उसकी घरवाली जो डुकरिया है वो कहती है, अरे मैंने तो कही थी तू तहसील जाइए, वाह। उते जाके वोट की
समझ आइए ते बैठो चलावे थुथरिया वोट डालन चलो डुकरा से बोली डुकरिया वोट डालन चलो। फिर भी अब दादा ने वोट तो नहीं डाली। कई दादा वोट डाल दे, एक वोट का बड़ा महत्व है, उससे सरकार बनती है, अच्छे नेता को चुनना चाहिए, हमारा राष्ट्र धर्म है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, बहुत बड़ा पर्व है, तुम वोट डालो। तब दादा ने कहा अच्छा ठीक है, गुरुवार है, मैं वहां बाजार जाऊंगा, लौटते समय में वोट डाल दूंगा। तूने तो कही थी मैं बाजार लौटत की बिरिया में वोट डाल दे हूं। डुकरिया समझदार थी, बोली कम हियर फर्स्ट फिंगर शो मी। अमिट स्याही बिन तेरी उंगरिया वोट डालन चलो से बोली डुकरिया वोट डालन चलो। क्या बात है। जब मैं अपना प्रोग्राम दे रहा था तो धीरज लाल काकड़िया आप जरबड़ दिल्ली वो पचमढ़ी के लिए जा रहे थे, तो चाकर करके एक गाँव, वहाँ उस प्लेस पे मैं लोगों को संदेश दे रहा था कि हमें वोट डालना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा समझा इसमें कि दादा से वोट तो डरवाना है। कुछ ऐसा इसमें 4 पंक्तियां जोड़ी हैं, वो चाकर में पंक्ति नहीं है। तो दादा तो वोट डालते ही नहीं है, वो डाल ही नहीं रहा था। गुस्सा में डुकरिया ने लठिया उठाई, डुकरा है आंखें कर वोट डरवाई के जीवन भर रखिए खबरिया वोट डालन चलो। अरे डुकरा से बोली डुकरिया वोट डालन चलो। अंतिम बंदिश नर्मदापुर से दादा ने वोट तो डलवा दी, लेकिन नाराज हो गया। इस पर अपनी जो धोती पहनता था हमारे सामने, उसको ले गए और चल दिया, दादा मिला ही नहीं। तो दादा के बगैर बहू सुनी हो गई। तो भाई अब देखो दादा से हमने वोट डलवा दी, उसको चलो ढूंढवा। तो कहाँ कहाँ उसको खोजा, मिल नहीं रहा। तो वहाँ होशंगाबाद से आगे चले बावई, बसुरिया, चोबापुर पे पड़ गया था। बावई में ढूंढो, बसुरिया में ढूंढो, सेमरी से लेके शोभापुर लो ढूंढो, जो जाके बैठो पिपरिया वोट डालन चलो। डुकरा से बोली डुकरिया वोट डालन। बहुत बढ़िया दादा, वाह 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 वाह। आपने एक शानदार रचना सुनी, और जिन जिन लोगों ने सुनी होगी, जिन्होंने वोट नहीं डाला होगा, मेरे ख्याल से वोट डालने भी जाएंगे। और आप सुन रहे थे हर गोविंद परसाई जी को, जो पिपरिया से हमारे बीच उपस्थित थे। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा चंद लाइनों से इनका हास्य सुनने के बाद, कि हास्य की ऐसी दवा बुलाई, हास्य की ऐसी दवा बुलाई जो पिपरिया से आई, हास्य की ऐसी दवा बुलाई जो पिपरिया से आई। नाम है इनका हर गोविंद परसाई। बुंदेली भाषा पर किया शोध, हंसते रहोगे, सुनते रहोगे, नहीं करोगे विरोध। धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा हर गोविंद परसाई जी का। दर्शकों चलिए शुरू करते हैं कवि दरबार का दूसरा राउंड, और 5 कवियों का और आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। और पहले राउंड में हास्य था, देशभक्ति थी, गीत थे, गजल थे। आइए शुरू करते हैं फिर से सेकेंड राउंड, और सेकेंड राउंड के हमारे पहले कवि को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ पंक्तियां निवेदित है, सुनिएगा। देखी सुबह जहां की वही शाम कर चलूं, देखी सुबह जहां की वही शाम कर चलूं, गर्वित हो देश अपना ऐसा काम कर चलूं, गर्वित हो अपना देश ऐसा काम कर चलूं। मन तो मेरा पहले से ही माँ भारती का है, मन तो मेरा पहले से ही माँ भारती का है, ये जिंदगी माँ भारती के नाम कर। बहुत बढ़िया निशा, वाह 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 वाह, बहुत शानदार, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं पुनः आमंत्रित करूंगी विनीत जी को
ओज रस के अद्भुत कवि और हम उनको पुनः सुनेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ विनीत कुमार नामदेव जी का। इस दूसरे राउंड में पुनः देश न्यूज चैनल के इस कवि दरबार कार्यक्रम के समस्त श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए पुनः एक बार देश न्यूज चैनल का मैं हार्दिक आभार करते हुए अपनी बात आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। परम स्नेहमयी निशा जी, अनिल भैया, इन्होंने बताया अभी देश के बारे में। उन्हीं पंक्तियों को लेकर आपके बीच में पुनः अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। स्वागत। दर्द जहां का हम सीने में रखकर सहने वाले हैं, दर्द जहां का हम सीने में रखकर सहने वाले हैं, भले ही गर्दन कट जाए सच को सच कहने वाले हैं। वाह। असफलता और मृत्यु का भय डिगा नहीं सकता हमको। क्या बात। हम तीरों की शैया पर भी जिंदा रहने वाले वाह हैं। वाह वाह भाई वाह 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 क्या वाह विनीत जी वाह। असफलता और मृत्यु का भय डिगा नहीं सकता हमको, हम तीरों की शैया पर भी जिंदा रहने वाले हैं। क्या हमने तीर से धरती का सीना भी चीर दिखाया है, धर्म ध्वजा फहरा के हमने अखिल विश्व महकाया है। अपने जब तक के सारे सुख इस धरती पर वार दिए और स्वर्ग से गंगा लाकर पितृपूर्वज तार दिए। क्या बात। बहुत बढ़िया वाह। और स्वर्ग से गंगा लाकर पितृपूर्वज तार दिए। हम बचपन से ही शेरों के संग खेलने वाले हैं, मेहनत हिम्मत और लगन के भाते हमें निवाले हैं। लालच नहीं किया जीवन में, पिया प्रेम विष का प्याला और साथ दिया था रण में जिसने राज उसी को दे डाला। वाह क्या बात है वाह। क्या बात। वाह 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 वाह। साथ दिया था रण में जिसने राज उसी को दे डाला। देश की खातिर पागल हो गए लेकिन राज नहीं खोले, अरबों की दौलत की खातिर भी ईमान नहीं डोले। जग रक्षा की खातिर अपना जीवन हम दे देते हैं, पर जिद पर आ जाए तो फिर बाल खून से धोते हैं। क्या वाह वाह वाह। जग रक्षा की खातिर अपना जीवन हम दे देते हैं, पर जिद पर आ जाए तो फिर बाल खून से धोते हैं। हाँ मैं भी उनका ही बेटा हूँ, मैं भी उनका नाता हूँ। जिसका खून प्रेम इस दिल में गीत उसी के गाता हूँ कि श्वेत स्वर्ण सी जिसकी काया कोई न जिसका सानी है, सारी दुनिया का वैभव जिसके आगे बेमानी है। त्याग दया में जिसका आंचल रूप ज्ञान की रानी है, देवलोक के अमृत कुंड से मीठी जिसकी वाणी है। जिसके गर्भ से कोहिनूर ने पैदा हो अभिमान किया, शिव जटाओं से आगंगा ने जिसको प्रथम प्रणाम किया। बलि बिंद सतपुड़ा गिरीसी जिसकी चारों बाहें हैं। क्या वाह 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 वाह। की बलिविंद अक्षतपुड़ा गिरीसी जिसकी चारों बाहें हैं। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी सींच रही राहें हैं। सोना चांदी हीरा मोती के अतुलित भंडार हैं। शीश हिमालय शोभित झंकृत वीणा से उद्गार हैं। हिंद अरब बंगाल की खाड़ी चरण चूम लेती आशीष। चार धाम पावनतम जिनमें सभी झुकाते अपना शीश। प्रथम करण से सूर्य जिसे प्रणाम सदा पहले करता, जिसका पावन ध्यान देश के दुख सारे पल में हरता। जहां झरझर झरझर झरने बहते इठलाते से नखरों से और तरसते बादल मिलने उच्च हिमालय शिखरों से। बाबा भोलेनाथ विराजे चादर तान हिमालय पर। झेलम गंग का नाद मधुरतम नील कमल से शोभित सर। सुरभित ब्रह्म कमल खिलते हैं महकी मंद बयारों में और चांदनी खेला करती नदियों की जलधारों। वाह भाई वाह वाह विनीत जी वाह 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 बहुत शानदार वाह। सुरभित ब्रह्म कमल खिलते हैं महकी मंद बयारों में और चांदनी खेला करती नदियों की जलधारों में। कि कर्तव्य प्रेम मर्यादा की जहां राम ने राह दिखाई है और कान्हा ने स्वरत मधुरतम मुरली हमें सुनाई है। महावीर ने जीव दया का करुणा में संदेश दिया। महावीर ने जीव दया का करुणा में संदेश दिया। गौतम जी ने शस्त्र त्याग का दयामयी उपदेश दिया। बलिदान की अमिट निशानी गुरु गोविंद ने बतलाई। वीर शिवा ने अतुल शौर्य की राह पराक्रम दिखलाई। फांस गले की
बनकर अकबर की जिसने अटकाई जान, क्या बात। उस राणा प्रताप के आगे अकबर कैसे हुआ महान। बरसे पुष्प शब्द शब्द पर बोली ऐसी प्यारी है, रहे खिलाकर भूखी सबको हिंद की ऐसी नारी है। रूप सुकोमल सीता सा राधा सी प्यारी वाणी है, और बात अस्मिता की आए फिर हर नारी छत्राणी है, कि जिसके ऐसे बेटी बेटा जग उसको झुक जाता है। रूप सलोना देख के जिसका चंदा भी शर्माता है, झूम झूम कर अंबर भी जिसका यश वैभव गाता है। वाह, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ वो अपनी भारत माता है। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या वाह भाई विनीत जी, वाह 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 वाह, अपनी बहुत भारत शानदार, माता बहुत बढ़िया। है। पर विचार ये करना पड़ता है कि गद्दारों के नारे ही अगर लगने लगे अच्छे, हाँ, गौर कीजिएगा देश की हालत पर, और गौर कीजिएगा मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर, हाँ, तब ये कहना जरूरी होता है कि गद्दारों के नारे ही अगर लगने लगे अच्छे, तो मुमकिन है तुम्हारा जन्म बेमानी सा हो जाए। और यूं सुनते रहे गर इस धरा से द्रोह के किस्से, तो डर है कि तुम्हारा खून भी पानी ना हो जाए। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, डर है कि वाह भाई, वाह वाह वाह, तुम्हारा खून भी पानी ना हो जाए। बढ़िया विनीत जी, वाह। तब कहना पड़ता है कि नव संस्कार की वेदी पर दुष्कर्मी आकर हवन करे, प्रेम भरे मधुमासों की शैतानी आकर शमन करे, नौ कलियां नौ कोपल माली द्वारा मसली जाती हो, गैर धर्म का खून बहाने नदियां खोदी जाती हो, कि गैर धर्म का खून बहाने नदियां खोदी जाती हो, धर्म के पावन स्थल से निकले तलवारें बंदूक है, और जब्त हो नोट भरे बोरे गद्दे और संदूक है, जब मानवता के प्रहरी को पत्थर से मारा जाता हो, और शरणार्थियों को केवल सत्ता हेतु पाला जाता हो। वाह भाई, वाह 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 वाह, वाह विनीत जी, वाह। जब मानवता के प्रहरी को पत्थर से मारा जाता हो, उस शरणार्थियों को केवल सत्ता हेतु पाला जाता हो, और वीर वंश को जब कोई कमजोर समझने लग जाए, सहनशीलता को कायरता कहकर आंख दिखा जाए, खून हमारा पानी समझे खुद को ही बलवान कहे, वो हिंद की खामोशी को दुश्मन नामर्दी का नाम रखे, कि जब दुश्मन के तलवों के नीचे चित्र में भारत माता हो, और तिरंगे पर रखकर जब गाय को काटा जाता हो, जब कुछ घाती धन की खातिर धरती से विद्रोह करें, जब कुछ घाती धन की खातिर धरती से विद्रोह करें, चंद रुपयों की खातिर पाक प्रेम का शोर करें, तब समय नहीं कुछ कहने का, और ना ही उनको माफ करो। तब समय नहीं कुछ कहने का, और ना ही उनको माफ करो। बिना अदालत बिना फैसला गोली मारो सब करो। क्या बात है, वाह भाई, वाह 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 वाह, अदालत बिना फैसला गोली मारो साफ करो। वाह, क्या बात, वाह भाई, वाह 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 वाह। माँ भारती का शानदार गुणगान, शानदार इतिहास, एक एक शब्द में वो जोश था जो सोते हुए व्यक्ति को भी उठा दे, और आज देश न्यूज के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जगाने का जो काम किया है, वो काम किया है विनीत नामदेव जी ने। हम देश न्यूज की तरफ से उन्हें धन्यवाद प्रेषित करना चाहते हैं। और वास्तविकता है, एक साहित्यकार का फर्ज भी बनता है कि देश के लोगों को कैसे जगाया जाए, क्योंकि कोई कलम से लिखता है, कोई लड़ाई करता है, सब लोगों का एक अपना अपना एक काम होता है। साहित्यकारों का भी काम है लोगों को जगाना। तब मैं कहता हूं, देश की बात करने वाले लोगों में अलग जगाते हैं, कुछ शहीद होकर तो कुछ लिखकर मां भारती के चरणों में अर्जी लगाते हैं, और जब जब देश में लोग कमजोर होने लगे अपने कर्मों से, ये लिखकर बोलकर लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा मैं विनीत नामदेव जी का। फिर बात आती है थोड़े कुछ हंसने हंसाने की, तब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, ससम्मान हमारे बीच उपस्थित हैं, हास्य की वो कलम जिनका नाम है कमल। मैं ससम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि ये दवाई है मुफ्त की, क्या हास्य जो होता है वो मुफ्त की दवाई है।
तब मैं कहता हूं कि ये दवाई है मुफ्त की, मोल नहीं है इनके लुप्त की, खुद हंसते नहीं लोगों को हंसाते हैं, नाम है इनका कमल और कीचड़ में भी खिल जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कमल राठौर शिवपुर। देश न्यूज का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं और अपना काव्य पाठ चालू करता हूं। फिर से पति पत्नी को और उनकी नोकझोंक को लेकर आया हूं। 4 लाइनें प्रेम गीत पर कि तेरे हुस्न की सेपे लश्करे तमाम हो गई, क्या बात। तेरे हुस्न की सेपे लश्करे तमाम हो गई, हम कहीं के ना रहे कत्ले आम हो गई। आय हाय वाह। तेरे हुस्न की सेपे लश्करे तमाम हो गए, हम कहीं के ना रहे कत्ले आम हो गए। वाह। एक नजर झुकी तो महफिले जाम हो गए, क्या बात। एक नजर झुकी तो महफिले जाम हो गए, एक नजर उठी तो नस्तर दिल के पार हो गए। क्या बात। हौसला और जिंदगी हाँ, ये दोनों साथ में चलते हैं हाँ, और इसी पर है 4 लाइन। हाँ, हंसने और रोने का नाम जिंदगी, हाँ, हंसने और रोने का नाम जिंदगी, वाह। थमने और चलने का नाम जिंदगी। आहा, क्या बात। जिंदा वो नहीं जो सिर्फ सांसों पे जिंदा है, हाँ, जिंदा वो नहीं जो सिर्फ सांसों पे जिंदा है, मुखालिफ वक्त में हौसले का नाम जिंदगी। वाह भाई वाह 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 वाह, बढ़िया। अब याद आता है सभी चश्माधारियों को श्रद्धांजलि देने का वक्त, जो जो चश्मा लगा के बैठे हैं और उनकी ये समस्या सब से वो उतार कितना लो ग्रस्त हैं। इसी पे मेरी ये 4 लाइनें आप लोगों के वाह भाई समक्ष। वाह। श्रद्धांजलि मिली। मोबाइल के इस शौक ने चश्मा लगा दिया, मोबाइल के इस शौक ने चश्मा लगा दिया, बाली थी उम्र मेरी क्या कहर ढा दिया, टीवी जो मैं देखूं तो चश्मा लगा कर, क्या बात। टीवी जो मैं देखूं तो चश्मा लगा कर, बीवी को जो मैं देखूं तो चश्मा हटा दिया। इसके पश्चात एक पिता के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, तो पिता के जाने के बाद चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष पेश करता हूं कि पिताजी कहते थे, पिताजी कहते थे, राह हो कठिन विपरीत हो वक्त, राह हो कठिन विपरीत हो वक्त, चाहे अंधियारी रात हो, तू हौसला रख, हौसला रख, हौसला रख। वाह भाई वाह 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 वाह, बढ़िया कमल जी। पिताजी कहते थे इस रंग बदलती दुनिया में आहा। तू भी अपना एक रंग रख, हाँ हाँ, पिताजी कहते थे इस रंग बदलती दुनिया में तू भी अपना एक रंग रख, आवेश के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में रख, वाह। वक्त ही तो है बदल जाएगा, हाँ, वक्त ही तो है बदल जाएगा, तू हौसला रख। वाह भाई वाह हौसला वाह रख। वाह 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 कमल जी वाह। पिताजी कहते थे नाजुक रिश्तों को तिजोरी में संभाल कर रख, पिताजी कहते थे नाजुक रिश्तों को तिजोरी में संभाल कर रख, रूठ जाए अगर अपने तो मनाने का दम रख, क्या बात। रूठ बढ़िया, जाए बढ़िया। अगर अपने तो मनाने का दम रख, तेरे अपने ही तेरे जीवन की दौलत है, इनसे ना कभी फासला रख, तू वाह भाई हौसला वाह वाह रख, वाह वाह वाह, तू हौसला रख। बढ़िया कमल जी वाह। पिताजी कहते थे अपने कर्मों को इबादत की तरह पवित्र रख, पिताजी कहते थे अपने कर्मों को इबादत की तरह पवित्र रख, बंजर भूमि में भी हरियाली आएगी, आहा, ऊपर वाले पे भरोसा रख, वाह तू वाह वाह हौसला वाह, रख, वाह भाई तू वाह, हौसला रख। बढ़िया जी बढ़िया, बढ़िया कमल जी वाह, बढ़िया बढ़िया। पर कटे परिंदों को भी उड़ना होगा, आहा, पर कटे परिंदों को भी उड़ना होगा, राह भटके मुसाफिर का भी ठिकाना होगा, क्या वाह। बात। क्या बात। पर कटे परिंदों को भी उड़ना होगा,
राह भटके मुसाफिर का भी ठिकाना होगा। पापों का बोझ कब तक सहेगी गंगा, कभी तो हमें भी घर से निकलना होगा। वाह चांद तक जो सड़क जाती है उस पर चलना होगा। वाह वाह वाह। चांद तक जो सड़क जाती है उस पर चलना होगा। बचपन गुजर रहा जवानी भी गुजर जाएगी। आहा, बचपन गुजर रहा जवानी भी गुजर जाएगी। इस अंधियारी रात की कभी तो सुबह आएगी। वाह इस बढ़िया। अंधियारी रात की कभी तो सुबह आएगी। नींद से जाग और हौसलों को भी पर्दे, आहा, नींद से जाग और हौसलों को भी पर्दे। परिंदों को अपना घोंसला छोड़ उड़ना होगा। आहा, वाह चांद तक जो सड़क जाती है उस उस पर पर चलना चलना होगा। वाह क्या भाई, वाह बात। वाह। चांद तक जो सड़क वाह भाई, जाती है उस क्या पर बात। चलना होगा। बढ़िया अद्भुत, बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारा। बढ़िया, बहुत शानदार। ये रेत का समंदर, पत्थर की नाव। क्या बात। ये रेत का समंदर, पत्थर की नाव। ये टूटता बदन, पीपल की छांव। वाह ये रेत का समंदर, पत्थर की नाव। ये टूटता बदन, पीपल की छांव। ये सफर के छाले, बिछड़ने का गम। किस किस को किस्सा सुनाए हम, क्या वाह बात। भाई वाह। किस किस को किस्सा सुनाए हम। बढ़िया कमल जी, वाह। और दो पंक्तियों के साथ विराम लेना चाहूंगा। इस चेहरे की पहचान अभी बाकी है। क्या आहा, इस चेहरे की पहचान अभी बाकी है। सफर है अधूरा, मंजिल अभी बाकी है। क्या बढ़िया बात। बढ़िया सफर है बढ़िया। अधूरा, मंजिल अभी बाकी है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। देश न्यूज का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। वाह भाई वाह। धन्यवाद। दर्शकों, भी आप सुन रहे थे कमल राठौर जी को। जीवन के अनुभव उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से साझा किए। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कि कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया, आहा, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें कि कुछ छिन गया और कुछ गवा दिया। बहुत बढ़िया, वाह। इसी के साथ जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी पुनः कमलेश कुमार जी को। अद्भुत गजलकार वे आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदाब दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः देश न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया मतलब पेश कर रहा हूँ। स्वागत। बना में इश्क तुझे लाजवाब कर दूंगा, मैं तुझको छू के शगुफ्ता गुलाब कर दूंगा। क्या बात। वाह शेर देखें। मुझे करीब ही रख मत भरी निगाहों के, क्या वाह। बात। मुझे करीब ही रख मत भरी निगाहों के, वगरना शहर की नींदें खराब कर वाह, दूंगा। वाह, वाह, क्या वाह, बात है, क्या बात। वगरना शहर की नींदें खराब कर दूंगा। हाँ अगर चमन में वो हाँ, किस्मत से सुबह मिल जाएं, क्या बात। अगर चमन में वो किस्मत से सुबह मिल जाएं, मैं पेश उनको महकते गुलाब वाह कर भाई, दूंगा। वाह। क्या बहुत बात। बढ़िया। क्या मैं बात। पेश उनको महकते गुलाब कर दूंगा। क्या बात। अगर मैं नूरे मोहब्बत का राज पा जाऊं, क्या बात। अगर मैं नूरे मोहब्बत का राज पा जाऊं, चरागे शब को मैं एक आफताब कर दूंगा। क्या बात है। क्या बात। चरागे शब को मैं एक आफताब कर दूंगा। उधार में मुझे तू बेहिसाब दे साकी, उधार में मुझे तू बेहिसाब दे साकी, मैं अगली फसल में चुकता हिसाब कर दूंगा। क्या वाह, बात। वाह, वाह। क्या बढ़िया बात। बढ़िया कमल। क्या बात। उधार में मुझे तू बेहिसाब दे साकी, उधार में मुझे तू बेहिसाब दे साकी, मैं अगली फसल में चुकता हिसाब कर दूंगा। आखिरी शेर। शराब खाने अगर बंद हो गए तो क्या, शराब खाने अगर बंद हो गए तो क्या, मैं आंसुओं से यह पानी शराब कर दूंगा। वाह बना मैं इश्क तुझे
लाजवाब कर दूंगा, बना मैं इश्क तुझे लाजवाब कर दूंगा, मैं तुझको छू के शगुफ्ता गुलाब कर दूंगा। क्या बात। एक मतला, दो तीन शेर और देखें, मतला पेश कर रहा हूं। डालकर दाना परिंदों को न तुम पकड़ा करो, क्या बात। वाह, डालकर दाना परिंदों को न तुम पकड़ा करो, फर्ज को इंसानियत के ऐसे मत रुस्वा करो, क्या बात। फर्ज के इंसानियत को ऐसे मत रुस्वा करो। शेर देखें। बाप दादा की विरासत पर न तुम रिश्ता करो, बाप दादा की विरासत पर न तुम रिश्ता करो, बस चलन लड़के के देखो, रिश्ता फिर पक्का करो। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। बढ़िया 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 बढ़िया। बाप दादा की विरासत पर न तुम रिश्ता करो, बाप दादा की विरासत पर न तुम रिश्ता करो, बस चलन लड़के के देखो, रिश्ता फिर पक्का करो। वाह 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 वाह। अगला शेर देखें। पेड़ जब कोई लगा सकते नहीं हो तुम यहाँ, पेड़ जब कोई लगा सकते नहीं हो तुम यहाँ, पेड़ मत काटो कोई भी, कम से कम इतना करो। वाह भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया संदेश, वाह। काशी, काबा और मथुरा आहा, सब हमारे घर में हैं। काशी, काबा और मथुरा सब हमारे घर में हैं, कुछ समय माँ बाप के कदमों में भी बैठा करो। वाह 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 वाह। कुछ समय माँ बाप के कदमों में भी बैठा करो। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। नूर तुमको हर मरज से मुक्ति मिल जाएगी, हाँ, नूर तुमको हर मरज से मुक्ति मिल जाएगी, हाँ, बैठ कर पानी पियो, धरती पे तुम सोया करो। वाह 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 वाह। बैठ कर पानी पियो, धरती पे तुम सोया करो, नूर तुमको हर मरज से मुक्ति मिल जाएगी, हाँ, नूर तुमको हर मरज से मुक्ति मिल जाएगी, हाँ, बैठ कर पानी पियो, धरती पे तुम सोया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार जीवन की यथार्थता को बताती हुई आपकी गजल, आपके शेर। वास्तविकता है कि आपने जैसा बताया कि लड़के की चाल चलन जो है उसको ध्यान में रख लिया जाए तो बाकी जिंदगी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। और आप पेड़ लगा नहीं सकते तो काटने का भी आपको हक नहीं है। एक अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया। और तब मैं कहता हूं कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, कुछ गिरते हैं और कुछ संभल जाते हैं, पर मंजिल तक सिर्फ वही पहुंच पाते हैं जिनके हौसलों के आगे कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा तालों की ताल भोपाल से हमारे बीच उपस्थित थे कमलेश वर्मा जी। मैं बाबा महाकाल की नगरी से एक ऐसे युवा को मंच पे आवाज देने जा रहा हूं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, एक प्रसिद्ध नाम ओम व्यास ओम, जो एक हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी थे। मैं उनकी एक रचना के कुछ पार्ट आप लोगों के बीच में प्रेषित करना चाहता हूं। चूंकि ये बंदा जो आ रहा है उनकी रचना के कुछ अंश आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूं, क्योंकि जिसे मैं आवाज देने जा रहा हूं लोकेश निर्भय जी को, उनकी भी एक शिखा है। और ये शिखा को देखकर मुझे ओम व्यास ओम जी की एक छोटी सी रचना याद आती है। उनके पास में एक सरदार जी गए, बोलते हैं यार पंडित जी आप इतनी अच्छी अच्छी कविता कैसे लिख लेते हो। तो व्यास जी ने कहा कि क्या होता है कि मेरी ये जो शिखा है ये एंटीने की भांति काम करती है, और जब मैं लिखने जाता हूं तो मेरे दिमाग में विचार आते हैं और मैं लिख देता हूं। सरदार जी बोलते हैं यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, आपके पास तो एक ही शिखा है, मेरे पास तो जुड्डा है, मैं क्यों नहीं लिख पाता हूं। तब उन्होंने कहा कि जब तुम सोचते हो तुम्हारा भी ऊपर वाले से कांटेक्ट होता है, ये जो जुड्डा है ये भी एंटीने की भांति काम करता है, तुम्हारे दिमाग में विचार भी आते हैं पर तो नीचे अर्थिंग लगी हुई है, पूरा नीचे चला जाता है। तो ऐसी बात हो जाती है।
मैं ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा लोकेश निर्भय जी को चंद लाइनों के साथ, क्योंकि ये ऐसे कवि हैं, ओज के एक ऐसे शानदार हस्ताक्षर हैं जिन्हें आप सुन के बहुत आनंद में होंगे। मैं कहता हूं कि ये कहते हैं, मेरे जैसे युवाओं से स्वतंत्र होगा हमेशा ये देश, मेरे जैसे युवाओं से स्वतंत्र होगा हमेशा ये देश, ना झुका है ना झुकेगा, ये कह रहा है लोकेश। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए लोकेश निर्भय। पुनः एक बार फिर इस देश न्यूज के इस मंच पर और देश न्यूज का पुनः आभार। ये समय की बात है दादा कि पुनः मुझे यहाँ खींच लाए। ये आजकल का समय, ये जो युवा इस देश के जो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, किंतु उनके पास कुछ समय नहीं है, वो अपना समय जिस प्रकार बर्बाद करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस समय को मैंने भगवान राम से जोड़ने का प्रयास किया है। पहले ये बता दूं कि भगवान राम थे कौन और राम बनते कैसे। वाह। कि खुद को खुद में दिन भर जलना पड़ता है, क्या बात। खुद को खुद में दिन भर जलना पड़ता है, एक सुबह की शाम होने के लिए खुद में खुद को दिन भर जलना पड़ता है, एक सुबह की शाम होने के लिए, और कितने संघर्ष करने पड़ते जीवन में एक सदी का राम। वाह भाई वाह 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 वाह। और कितने संघर्ष करने पड़ते जीवन में एक सदी का राम होने के लिए। कौन थे राम? सुनिएगा कि राम, और कौन थे राम और उनके लिए समय क्या था दादा? कि राम वही जो हर लोगों के मंजिल की राह बने। क्या बात। राम वही जो हर लोगों के मंजिल की राह बने, राम वही जो हर लोगों के दिल की चाह बने, राम वही जो दुखियों के हर क्षण की दुआ बने थे, राम वही जो बीमारी में सबकी दवा बने थे, राम वही जो घर घर के भगवान हैं, राम वही जो भारत की पहचान है, राम वही जो त्रेता में आए थे, राम वही जो दुनिया में छाए थे, राम वही जिसने अपने पिता का वचन निभाया, रीत जो रघुकुल की थी जिसने इसे निभाया, गीत जो जिंदगी के थे सबने अपना अपना गाया, किंतु उनके लिए तब समय बड़ा विकराल था, सभी भाइयों के बीच में छाया संकट का भूचाल था, समय सूर्यवंश के संबंध को तोड़ने पर तुला था, और सूर्यवंश का हर एक पात्र दुख के झूलों पर झूला था। यह मार थी समय की जिसने विधि के विधान को भी नहीं छोड़ा, और क्या औकात हमारी इस समय के आगे जिसने खुद देवताओं तक को नहीं छोड़ा। क्या बात। और क्या औकात हमारी इस समय के आगे जिसने खुद देवताओं तक को नहीं छोड़ा। दादा हम भाग्यशाली है कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये वो भारत भूमि है जो कई बार लूटी, लेकिन लूटने के बाद फिर इस दुनिया का सरताज बनी है। वाह वाह वाह। भाग्य है इस भूमि पर। तब इसी वक्त के साथ इस भारत को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। क्या है ये भारत जो कईयों बार लूटा और कईयों बार पुनः इस दुनिया का सरताज बना? कि देश का विवेक कहीं खो गया है आंधियों में। देश का विवेक कहीं खो गया है आंधियों में, पृथ्वीराज जैसा वो चौहान नहीं मिलता, और सुनते हैं कई देश दुनिया के गीत हम, पर भारत के जैसा राष्ट्रगान नहीं मिलता। मिलते हैं कई लोकतंत्र दुनिया में, पर राम राज्य वाला वो विधान नहीं मिलता, और ढूंढते हो कई टुकड़ों में आज देश पर चंद्रगुप्त वाला हिंदुस्तान नहीं मिलता। चंद्रगुप्त वाला हिंदुस्तान नहीं मिलता। धन्यवाद। वाह भाई लोकेश, आ गए वाह। दर्शकों अभी आप सुन रहे थे लोकेश निर्भय जी को, जिन्होंने राम का गुणगान किया। और चूंकि लोकेश जी जैसे जब युवा कवि कविता पढ़ते हैं तो हमारे देश का भविष्य हमको दिखता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, मॉडर्न है,
तब कहना चाहूंगी कि मैकडॉनल्ड्स और KFC का बर्गर हमको भाता है और डोमिनोज का पिज्जा भी शायद खूब सुहाता है, लेकिन बात वतन की हो दिल से हुंकार निकलती है। कदम मिलाकर लड़कों से लड़की भी बाहर निकलती है, कदम मिलाकर लड़कों से लड़की भी बाहर निकलती है। तो यह है हमारा भारत देश। हम भले मॉडर्न हो जाएं, पर जब बात हमारे देश की आती है तो सभी युवा एकजुट होकर आगे आते हैं। इसी कड़ी में मैं पुनः आमंत्रित करूंगी और हमारे दर्शक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि बुंदेली हास्य को वो पुनः सुनना चाहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ हरगोविंद परसाई जी का। बुंदेली हास्य प्रस्तुत करें। देश चैनल का आभार व्यक्त करते हुए बुंदेली हास्य यदि यहाँ तक आए और किसी मंत्री को टच नहीं किया तो वो बात भी अधूरी रह जाएगी। राजधानी में तो जरूरी, क्योंकि जितने भी मैं तो इतना भी डरने लगा कि किसी चोर अपराधी उचक्के को मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ, कब वो मंत्री बन जाए पता नहीं। सही बात, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं उनका हृदय से बहुत अच्छा सम्मान करता हूँ। तो आपके समक्ष क्या है कि चैनल पे थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ता है, इतने से ज्यादा नहीं, इतने से हम लोग तो स्वतंत्र हैं, सांड जैसे अपन कहें घूमता है इस टाइप की। हाँ, अमुआ की डाली खाली केरी में न लागे खाली, चटनी अचार में न भोजन थाली खाली है। क्या बात है। ससुराल साली बिन अरे जैसे लागे खाली खाली, कवियों की कविता भी ताली बिन खाली है। गम होता है तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। क्या बात। के लाए तमाकू बा में डारी तिलगी, मुफ्त खोड़ा सरकता में काय बड़ भैया सिलगी। 40 साल 7 माह 2 दिन सर्विस करके जनता एक्सेस आ गया गुरुजी, अब तो आप रिटायर हो गए, चलो कथा कर। तो मैंने भाई हर साल करवा तू कहीं नहीं आसो खेत पे का कहीं ट्यूबवेल खुदाओ। पहुंच गए अपन जल्दी से खोले, मगर योग ऐसो बनो कि वो 2 पन्ना चिपक के चले। लीलावती और कलावती छूट गई। जब लीलावती कलावती छूटी कथा पूरी भई, कह लगे गुरुजी हरदान कहते आप लीलावती कलावती। मैंने कही देख बेटा, बड़े आदमी की मोड़ी खेत खरान में नहीं, यहाँ घर पे करवात करे। आपको बढ़िया धमाका दे रहा हूँ, स्वागत। और इसलिए दे रहा हूँ कि बुंदेली हास्य जो है जिसको लोग समझते हैं, वो पाठक जी जैसे बैठे हैं आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने अपना मूड बदल दिया। उनको एक दे रहा हूँ प्रस्तुति, शायद पसंद करें। वाह। अरे चमचों ने डारो है पौआ, मंत्री जी ओंधे डरे। क्या बात है, क्या बात है। फोकट में खा रहे मलहुआ, मंत्री जी ओंधे डरे। क्या बात। ठुमुक ठुमुक चल रहा है मंत्री को टूरा। क्या बात है। वो तालियां उठा लेना, कसम में तुम्हें रोको ताली। ठुमुक ठुमुक चल रहा है मंत्री को टूरा, भाई भतीजे मजा ले रहे पूरा, कोयल को माल खाए कौआ। मंत्री जी काला धन धर रहा डबल बेड नीचे। क्या बात है, क्या बात है। बिस्की और रम की जो बाटल उलीचे। क्या बात। मंत्री बनोरी के सो खौआ। मंत्री जी ओढ़े डरे। क्या बात। चारों कोयला दिल से खावे, लोहा गिट्टी सीमेंट पचावे। मंत्री बनो अब खौआ, मंत्री जी ओंधे डरे। क्या बात है, क्या बात है। अब अगला बंदिश शायद आप पसंद करें। शिष्टाचार को पाठ पढ़ावे, भ्रष्टाचार की माला घुमावे।
जनता को मूड़ रहो नौआ, मंत्री जी ओंधे वाह 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 दादा वाह 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 मारो है पौआ, मंत्री जी वाह दादा वाह। क्या बात। आप सुन रहे थे हरगोविंद परसाई जी को, जो पिपरिया से हमारे बीच उपस्थित है, और मैं इनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी ये जो बातें हैं ये हमेशा याद रहेगी, लोग इन्हें भुला नहीं पाएंगे। तब मैं कहता हूं कि हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम तो वो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन ना हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे, हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यही छिपाया करते हैं, लोग यही छिपाया करते हैं। आप सुन रहे थे हरगोविंद परसाई जी को। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे कवि दरबार में 5 कवि उपस्थित होते हैं, और जब वो यहाँ से जाए तो देश न्यूज की एक स्मृति और साथ ही साथ सम्मान पत्र लेकर जाए। मैं जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी हमारे साथ हमारी अतिथि डॉक्टर कविता सिंह जी, डीन गांधी मेडिकल कॉलेज की हैं, हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका मंच पर स्वागत करूंगी। हमारे देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें। मैं आमंत्रित करूंगी विनीत कुमार नामदेव, जो कि हमारे साथ नरसिंहपुर से उपस्थित है, ओज रस के अद्भुत कवि। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। कमल राठौर साहिल शिवपुर से हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी। कमलेश कुमार नूर भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी। हमारे साथ युवा कवि लोकेश निर्भय उज्जैन से हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हरगोविंद परसाई जी पिपरिया से उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी। बुंदेली हास्य के अद्भुत कवि। तो दर्शकों, ये था कवि दरबार का दूसरा राउंड। कवि दरबार का 26वां एपिसोड आप देख रहे थे, और अगर आप भी कविताएं पढ़ते हैं और लिखते हैं और आप कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपनी रचना व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। तो ये था कवि दरबार का 26वां एपिसोड। आप सभी को कैसा लगा? और हमारे सभी कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का बहुत जोरदार तालियों से मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमारे कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कवि दरबार का एपिसोड करते हैं हम खत्म। फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।